सबा बाखैर। अल-सऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से खुद तलख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल कनाडाज़ में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। तो आम कहाँ से खाए? अब जब कांटों की फसल तैयार है तो हाथ कौन लगाए? कांटे बोने वाले दामन बचा रहे हैं और तैयार करने वाले हाथ। बात कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ ख़त्म? कसूरवार कौन है और सज़ावार कौन? गुनाह किसके हैं और संसार कौन? कुछ करें और सब भरें, ऐसा क्यों? सितम सा सितम है कि दौसत मोड़ गए हैं। ऐसा किया हुआ कि महज 3 बरसों में खुशी खुशी अरबों डॉलर के कर्ज देने वाले शराइत पर अड़ बैठे हैं। बरादराना ताल्लुकात का दम भरने वाले शिकारगाह से ही निकल लिए। हिमालय से ऊंची दोस्ती का दावा करने वाले नाक ही ऊंची कर बैठे। समंदरों से गहरा दिख रखने वाले हमारे दिख का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कासा गहरी इतना सताएगी कभी सोचा ना था, और तिही दसत होना इस कद्र महंगा होगा कभी समझा ना था। ये सब दौसत हमारे खाली दामन होने का इंतज़ार कर रहे थे या हमें सबक सिखाने के मुंतज़िर थे। बात समझ नहीं आ रही तो जवाब के लिए सिर्फ इतना ज़रूर कह देना कि कोई आया था। ये बात अब ज़बान ज़दाम है कि तब्दीली का बीज बोने से पहले ऐसे खलियन तैयार किए गए कि जहां ख्वाबों की फसल और सपनों की मंडी सजाई गई। सादिक और अमीन सेटअप से तबक़त ही तबक़त वाबस्ता की गईं और अतियत को बुनियाद बनाकर मुआशियात की इमारत खड़ी की गई। नतीजा क्या निकलना था सिवाय कर्ज बढ़ता गया यूं दवा की। गुज़श्ता कुछ सालों में जो मईशत गर्दी हुई इसके पीछे कौन है? जब तक इसका पता नहीं चलाया जाएगा कोई हल नहीं निकलेगा। बात कुछ यूं है कि इस वक्त खाली बैनिक को डॉलर्स की सख्त ज़रूरत है। ज़र मुबादला के ज़खायर 3.6 बिलियन की कम तरीन सतह पर बताया जा रहे हैं, और IMF पीछे पड़ी है कि 600 अरब पैदा करो। टैक्सों का तूफान, तवानाई का बहरान और रुपए का नुकसान एक ही जंग का पेश खैमा बन रहा है। सियासतदान और असल हुक्मरान सर पकड़े बैठे हैं। अब IMF को दिखाई जाने वाली ऊँखी उन्हीं की राहों में बिछी हैं और अपनी शराइत पर कर्ज लेने की ख्वाहिश हज़ारों ख्वाहिशों की मानद दम तोड़ चुकी है। हालात मगर बेहद संगीन हैं। हमें फौरी तौर पर गिरती मईशत को संभालना है और इसके लिए IMF की शराइत को मानना है। IMF की शराइत पर अमल दरामद सियासी बुहरान को जन्म दे सकता है। अवाम में इज़्तिराब फिज़ूं तर हो सकता है जिसकी निशानदही कई एक आलमी इदारे कर चुके हैं। ऐसे में आम इंतखाबात के इम्कानात मदूम हो रहे हैं। रियासत को आईनी पैराए में रहकर चंद सख्त फैसले करना पड़ सकते हैं और उसके लिए कौमी मुसालहत की बहरहाल ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में जब दहशत गर्दी एक बार फिर सर उठा चुकी है और मईशत गर्दी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, ऐसे वक्त में कौमी सलामती कमेटी को मिल बैठना होगा। कौमी और सियासी क़यादत को अब एक ऐसे सफ़े पर आना होगा जहाँ एजेंडा मईशत और सिर्फ मईशत की बहाली हो। मईशत के बारे फैसलों से क़ब्ल कौम को इतिमाद में लेने की ज़रूरत है। हुकूमत और रियासत को भी अपने अखराजात में कमी करके अवाम को यकीन दिलाना होगा कि सिर्फ वो इस चुकी में नहीं फंस रहे बल्कि अशराफिया भी कुर्बानी देने को तैयार है। बदकिस्मती से जो हुकूमत अब तक बाजार जल्द बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद से हिचकिचा रही है उसे कौमी इदारों को इतिमाद देना होगा। इन सब इक़दामात के लिए मुसालहत की ज़रूरत है, और मुसालहत के लिए मफादात को पसपूशत डालना होगा।
जिस कौमी मुसालहत में मुफाहमत तलाशी जा रही है क्या उसमें इमरान खान शरीक होंगे? इसका जवाब बदकिस्मती से फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ ना है। वक्त कम है और मईशत को बचाना है, जबकि रियासत के पास ऑप्शंस ना होने के बराबर हैं। तो क्या फिर ये फैसला करना होगा कि रियासत या सियासत। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह